करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। कहो क्या सजा देना चाहती हो? आयशा बेटा, हम सब लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। पापा, मैंने आपकी बात सुन ली है, और अगर निम्रा अपने किए पे शर्मिंदा है तो मैंने उसे माफ किया। आयशा, अम्मा, मैंने इस वाक़ये को अल्लाह की आजमाइश समझ के कबूल कर लिया। और जहां तक बात रही निम्रा की, तो वो हारिस की बहन है। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, वो तो अजनबियों और दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पे अमल करते हुए अपने साथ होने वाली ज्यादती को माफ कर दी। फिलहाल के बड़े साहब, आयशा बेटी नहीं है आपके साथ? आ जाएगी। बेगम साहब सो गई? नहीं जी, जाग रही है। आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं नहीं, जाग सो जाओ। इतनी देर लगा दी आपने? तुम क्यों जाग रही हो? सो जाती हैं। वो आयशा से बात हुई आपकी? उसने माफ कर दिया निम्रा को। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। अब इतनी सी बात पर वो उसे जेल तो भेजने से रही। दुर्दाना, इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो। ये आयशा ही थी जिसने निम्रा को माफ कर दिया है। तुम्हारा बेटा शायद कभी ना कर सके। हारिस से हुई आपकी बात? समी से हुई थी, समी के साथ है वो। हाँ, मैंने समी को कॉल किया था। मैंने कहा हारिस से बात करा दो, लेकिन उसने मुझसे बात की नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ जो ज़र्फ आयशा बेटी का है ना, शायद किसी और का नहीं है। मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आप यकीन जाने मैंने कभी खुद से नहीं सोचा कि मेरी जात से कभी आपको या आयशा को कोई भी दुख पहुंचे। खैर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मुझे खुशी इस बात की कि तुमने इस मामले में आयशा को कसूरवार नहीं ठहराया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुमने इस कड़े वक्त में उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ खड़े नहीं हुए तुम।
रात से अब तक वो खुद ही अपने आप को हौसला दे रही है। नहीं आंटी, मैं आया था आयशा से बात करने, लेकिन आपकी बातों ने मेरा हौसला तोड़ दिया। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं आयशा पर इतना भी एतबार नहीं कायम कर सका कि वो मामा की बातों को झुठला देती और साफ कह देती कि भले कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटा, आयशा के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार करेगी। समझना कि मुझे तुम्हारे कर्ब का अंदाजा नहीं है। कल से लेकर आज तक का वक्त मेरी जिंदगी का सबसे अज़ियतनाक वक्त गुजरा है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि तुम्हें मेरे अपनों ने वो दुख दिया है। इसने तुम्हारी रूह को लहूलुहान कर दिया। आप मुझसे मिल लेते हारिस। आप आए और मुझसे मिले बगैर चले गए। इससे तो मेरी अज़ियत और बढ़ गई। हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि मम्मा की बातों ने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। घर वापस गया तो ये हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई कि ये सब कुछ निम्रा ने किया था। बस खुद से नफरत होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं। आप यकीन जाने, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था। तुम्हें यकीन था ना कि मेरा कोई कसूर नहीं है? जी। तो फिर तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं आऊंगा तुम्हें कसूरवार जानकर छोड़ दूंगा? बोलो आशा, तुमने कैसे मामा की बातों पे यकीन कर लिया कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा? मैं बहुत डर गई थी। मेरी बेपनाह मोहब्बत से वाकिफ होने के बावजूद तुम डर गई थी। आशा, कितना भी कड़ा वक्त आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हारिस, आप साथ होंगे तो कोई भी वक्त, कोई भी आजमाइश कड़ी नहीं लगेगी। घर चले।
आयशा मेरी जान, तुम आ गई? वैसे अगर तुम नहीं आती ना तो मैं तुम्हें लेने ही आने वाली थी, और यकीन करो कि मैं तुम्हारे पास बैठी रहती जब तक तुम मान नहीं जाती। थैंक यू मामा। मामा कहती भी हो और मामा की बात को माइंड भी करती हो। बहुत सारी बातें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है मामा। नाराज होकर नहीं गई थी, बस जरा सा सहम गई थी। मेरे हकीकी खुदा को तो पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं अपने मजाजी खुदा को अपनी बेगुनाही तस्लीम करवा पाऊंगी या नहीं। तो बस ये सोच लो कि तुमने आखिरी बार मुझ पे शक किया है। तुम कसूरवार हो और मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा छोड़ो ना, अब तुम दोनों जो हुआ सो हुआ। घर में छोटी छोटी बातें तो हो जाया करती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर छोड़ के चला जाए इंसान। आई एम सॉरी आयशा, मुझे तुमसे पूछे बगैर वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वीडियो किसी गलत मकसद से नहीं बनाई थी, मुझे हारिस ने बता दिया था। हाँ, एक गलती की तुमने, मुझे बताया नहीं वीडियो बनाने से पहले, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मामा आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा इस घर में। इससे भी कह दो कि आज के बाद इन सब बातों को भूल जाए। वो भूल गई इसलिए वापस आई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय। तुम्हें क्या हुआ है? मामा, मेरी छोटी सी हिमाकत ने आयशा को बहुत दुख दिया है। अब छोड़ो इन बातों को, जो होना था सो हो गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ। अच्छा रहने दो, अब ज्यादा नहीं सोचो। एक मिनट, आ जाओ। आयशा, मैं अंदर आ जाऊं? आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। हारिस ने तो सख्ती से मना किया था कि इस टॉपिक पर दोबारा तुमसे बात ना की जाए, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हें जो कहना है कहो। देखो आयशा, वो वीडियो मैंने बनाई ज़रूर थी, लेकिन उसे अपलोड करना मेरा मकसद नहीं था। देखो निम्रा, मैंने तुमको दिल से माफ़ कर दिया है। अगर वो वीडियो तुमने अपलोड भी की होती तब भी मैं तुम्हें दिल से माफ़ कर देती। आयशा, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी अजियत मिली, लेकिन तुमने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तुमने पढ़ा नहीं, माफ़ी का हुक्म तो दुश्मन के लिए भी है। और तुम तो मेरी छोटी बहनों जैसी हो। इधर आओ, बैठो। तुम्हें पता है निम्रा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी राहों में भी फूल बिछाते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाते थे। कोई उनके साथ बुरा सलूक करता था तो वो उनकी हिदायत की दुआ करते थे। तो हम कौन हैं जो इतने करीबी और इतने प्यारे रिश्तेदारों को माफ़ ना करें? मैं पहले बहुत हैरान हुई थी कि तुम एक कैजुअल सी वीडियो अपलोड होने पर इतना शदीद रिएक्ट क्यों कर रही। फिर मैंने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि जो लड़की खुद को खुद से भी छुपा कर रखती है, उसकी नुमाइश अगर सरे बाजार हो जाए तो उसके लिए कयामत से कम नहीं है। कुल ऐसा ही था। मेरे अल्लाह की आजमाइश थी मुझ पर, और अगर हारिस की मोहब्बत का सहारा ना होता मेरे पास तो मैं इतने मान से इस घर में नहीं बैठी हुई होती अभी। आयशा, ये घर तुम्हारा ही है।
जिस तरह तुम इस घर में मान से वापस आई हो, उसी तरह तुम्हें सारी जिंदगी मान से रहना है यहाँ। आज तुम बहुत बदली बदली निम्रा लग रही हो। इसीलिए ना कि मुझसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं थी तुम्हें। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। आयशा, मुझे यकीन हो गया है कि हारिस ने अपने लिए एक ब्रिलियंट लाइफ पार्टनर चूज किया है। तुम चाहती तो हारिस को मेरे खिलाफ बहका सकती थी और हारिस हमेशा के लिए मुझसे नाराज रहता। निम्रा, ऐसा करके मुझे क्या फायदा होता? बुरे के साथ अच्छा करने की रीत नहीं है यहाँ। तुम जब मानती हो कि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया तो टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कोशिश करूंगी आयशा कि आइंदा भी कभी तुम्हें मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो तुम्हारी वजह से पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। चाय पियोगी तुम? बना के लाओगी तो जरूर। अभी बना कर लाती हूँ। आयशा, थैंक यू। शुक्र है कि ये बात सामने आ गई। मेहंदी की रात वो वीडियो आयशा की नंद ने बनाई थी, वरना मैं तो फैसी को इल्जाम दे रही थी। मैं तो सोचने लगी थी कि फैसी के मोबाइल से वीडियो किसी और ने इस्तेमाल कर ली होगी। मेरा फैसी मर जाएगा, लेकिन आयशा की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगा। आयशा ने तुम्हारे भाई को अच्छा बेवकूफ बना रखा है। तो मर्द बीवियों से इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा किंजी, सिर्फ तुम्हारे प्यारे भाई की बात कर रहा हूं। आ गया ना आयशा की बातों में। अगर आयशा की चालबाजियों में ना आता तो शायद आयशा की जगह हमारे घर में ना होती आज। उसने तो हारिस को शादी से पहले से ही मुट्ठी में ले लिया है। जब आयशा की हकीकत हारिस के सामने आएगी तो बहुत पछताएगा। जाहिर है आयशा हारिस को ज्यादा दिन तो बेवकूफ बना नहीं सकती। मर्द है, उसका सोशल सर्कल है, घूमता फिरता है। एक ना एक दिन असलियत उसके सामने आ ही जाएगी। बात क्या है, सच बताते क्यों नहीं हो? तुम आयशा की किस असलियत के बारे में बात करते हो? हज़र, मुझे यकीन है कि तुम आयशा के माजी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूं एक ना एक दिन तुम्हें पता जरूर चल जाएगा। पहेलियां मत बुझवाओ, बात बताओ है क्या? लीव इट। अभी अभी तो साले साहब अपनी बीवी को मनाकर घर लाए हैं। मैंने कुछ कह दिया तो फिर एक तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे तो बता सकते हो ना। तुम्हें बता दिया तो तुमसे सब्र नहीं होगा, लेकिन तुम जिद कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि मैंने अपनी आंखों से आयशा के एक्स बॉयफ्रेंड को आयशा के लिए तड़पते हुए देखा है। What? मैं तुम्हें कोई ख्वाब नहीं सुना रहा, आंखों देखी बात बता रहा हूं। हाँ, बेचारे को आयशा ने खूब बेवकूफ बनाया होगा, और फिर जब हारिस को अपने स्टेटस का पाया तो हारिस से शादी कर ली। फिर तो यकीनन वो वीडियो भी उसी लड़के ने अपलोड की होगी। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह वीडियो सबके सामने आ गई है उसी तरह वीडियो अपलोड करने वाला भी आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन मामा बता रही थी कि अब वो वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी गई है। मुमकिन है कि आयशा ने अपनी इज्जत और गुजरी हुई मोहब्बत के वास्ते दिए हों, डिलीट करवा ली हो वो वीडियो।
तुम्हारा कहने का मतलब है कि आयशा अब भी उस लड़के से राब्ते में है? गुजारा हुआ अच्छा वक्त और पुरानी मोहब्बत भुलाए नहीं भूलते गिनती। जी अच्छा, उन्हें अंदर भेज दें। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? गुजर रही थी यहाँ से तो सोचा आज लंच किया जाए साथ में। श्योर, चलते हैं थोड़ी देर में। आयशा को भी ले लो साथ में। आयशा? एक्चुअली आंटी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि आयशा वापस आ गई है ना। इसका मतलब है कि तुम्हें उसके जाने का भी इल्म था? समी ने जिक्र किया था यार। बड़ी खबरें रखती हो तुम आयशा की। आयशा की खबरें इसलिए रखती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से अब वो भी मेरी दोस्त है। मैं तो समझती हूँ, अब वो समझे या ना समझे ये उसकी मर्जी। आयशा ये बात नहीं समझ सकती, जिसके शौहर को तुम पहले हासिल करना चाहती थी वो उसके साथ कैसे दोस्ती कर सकती है? I mean, जितना मैं आयशा को जानता हूँ मुझे नहीं लगता। डोंट बी सो क्लेवर, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। और तुम भी ऐसा नहीं सोचती? बिल्कुल भी नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आयशा से मिलने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है, जो किसी और का है वो मेरा नहीं हो सकता। कमाल हो गया, दैट्स गुड। इससे पूछे किसने की है वो वीडियो अपलोड? मुझे क्या पता, मैंने तो देखी भी नहीं है वो वही वीडियो जो तुमने मुझे सेंड की थी। आयला, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हारिस, मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ गई है तुम्हें? नहीं, बस वैसे ही। निम्रा से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है ना? क्या निम्रा ने तुम्हें कोई वीडियो सेंड की थी कभी? कैसी वीडियो? लीव इट, कुछ नहीं। अच्छा, अब चले? हाँ चलते हैं, बस तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, नमाज का वक्त हो गया ना, मैं नमाज पढ़ लूं। आयशा को कॉल कर दो ना, वो रेडी हो जाएगी। आयशा नहीं जाएगी। As you wish. बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि निम्रा ने तुम्हें शादी पे इनवाइट नहीं किया। और मैं समझ रही थी कि तुम्हें इनवाइट किया और तुम खुद ही नहीं आए। आंटी, वो इनवाइट करती और मैं ना आता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वैसे तुम दोनों में नाराजगी किस बात पर है? ये आप निम्रा से पूछिएगा, मैं कुछ कहूँगा तो वो बोलेंगे कि मैंने शिकायत लगाई। आने दो से तुम्हारे सामने ही कान खींचूंगी उसके। ये मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हाशिर बेटा, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? आंटी, उन्हें निम्रा बहुत पसंद है।
मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि इसका मूड ठीक हो जाए तो मैं मुलाकात करा दूँ आप दोनों। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कहाँ रह गई। निम्रा, निम्रा। निम्रा, निम्रा, कुलसुम ने तुम्हें बताया नहीं कि हाशिर आया वो तुमसे मिलने? पता है मुझे। तो तुम उसे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? जो भी तुम दोनों में गलत फहमियां जाके दूर करो उसे। मुझे उससे नहीं मिलना है मामा। देखो, वो तुमसे मिलने आया है, अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती, फिर भी वो यहाँ आ गया है। तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए तुम्हें मनाने यहाँ तक चला आया है। झूठ बोल रहा है वो, कोई मोहब्बत नहीं है उसे मुझसे। अगर मोहब्बत होती वो अपने पेरेंट्स को लेकर आता। वो अपने पेरेंट्स को लाना चाहता है लेकिन उसे तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। और अब चुप करो, अब चलो मेरे साथ, चलो। लगता है उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। नहीं, शी इज फाइन, आ रही है। थैंक गॉड। आंटी की बात तो सुनी। आंटी कभी दोबारा तंग करेगी ना तो मैं आपकी खिदमत लूंगा। अच्छा, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निम्रा, बस हो गया ना, बस भी कर तुम। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैं तो आऊंगा, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक तुम्हें यहाँ से दुल्हन बना के ना ले जाऊं। देखो हाशिर, इन सब बातों से बहलने का दौर गुजर चुका है। मेरी आंटी से भी बात होगी, मैं पेरेंट्स को लाना चाह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं उसकी। निम्रा प्लीज, ये मत करो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत करते हो? हाशिर, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो इज्जतों पर हाथ नहीं डालते किसी की। सॉरी, माफी मांग चुका हूँ। कितनी बार माफी मांगू बता दो। मत मांगो माफी। तुम्हारा माफी मांगना या शर्मिंदा होना मेरे टूटे हुए एतबार को जोड़ नहीं सकता है वापस। I want to marry you, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं आंटी, इसको मेरा खड़ा होना गवारा नहीं है तो बैठ के क्या करूं। बाय। निम्रा, ये क्या पागलपन है? उसे रोका क्यों नहीं तुमने? मामा, जो जिंदगी से ही जा चुका हो उसे पुकारा नहीं जाता। ये वही लड़का है जिसकी मोहब्बत की खातिर तुम हम सबसे उलझ पड़ी थी। बेवकूफ थी मैं। तुम अब भी बेवकूफ हो। इतनी मोहब्बत करने वाले लड़के की तुम कदर नहीं कर रही हो। उसकी मोहब्बत की कोई दलील है आपके पास? मोहब्बत में दलीलें नहीं होती हैं निम्रा। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ मामा। अब मुझसे वजह मत पूछिएगा कि क्यों नहीं करती हूँ मैं। जिस तरह मोहब्बत होने की कोई दलील नहीं होती, उस तरह मोहब्बत ना होने की भी कोई दलील नहीं होती। यार ऐसे मान जाओ तुम शर्त हार चुके हो। वो प्रिटेंड कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मुझसे मोहब्बत ना हो। शर्त के मुताबिक तो तुम्हें एक बार फिर उसको यहीं पर लेकर आना है, वो भी उसकी मर्जी से। ये शर्त मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। घर में उसने तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो आएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है दोस्त कि हाशिर अहमद ने अपनी किसी भी मोहब्बत को बेबस ना किया। ऐसा होना चाहिए भी नहीं।
वरना तमाम दोस्तों में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें, और इस बार सबका दुबई ट्रिप भी तुम्हें पड़ जाएगा। वो आएगी, सर के बल चलकर आएगी, देखना तुम। मतलब मैं सबको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा दुबई ट्रिप की तैयारी करें। प्लान क्या तुम्हारा? बता दूंगा, बता दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया अपने कानों पे। हारिस और नमाज के मामले में इतना पंचुअल। आयला वो काफी चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ है, वेड हो गया। तुम्हें पता है उस दिन मैं उसके ऑफिस में बैठी हुई थी, उसको भी भूख लग रही थी, हम लंच के लिए जा रहे थे, फिर भी उसने मुझे वेट करवाया और पहले नमाज पढ़ी। आयला तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि उसने तुम्हें इनकार नहीं किया। इनकार क्यों करेगा मुझे? आयशा तो पब्लिक प्लेसेस पे उसके साथ कहीं जा ही नहीं सकती। उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी कंपनी मिली उसे। तुम अभी भी अपने बारे में खुशफहमियां पालती हो। और तुम एज ऑलवेज हारिस की दोस्ती का हक अदा करते हुए मेरी सारी खुशफहमियां दूर कर देते हो। तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे हारिस और आयशा का रिलेशन बहुत अजीब लगता है। क्यों? समी, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ एक दूसरे को बदलने की ख्वाहिश नहीं होती। जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही कबूल किया जाता है। और आयशा अगर हारिस से सच्ची मोहब्बत करती तो कभी भी हारिस को तब्दील नहीं करती। आयला, अहम ये नहीं है कि आयशा हारिस से मोहब्बत करती है या नहीं, अहम ये है कि हारिस आयशा से बहुत मोहब्बत करता है। और जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा तो तब्दील होना पड़ता है ना। देखते हैं कितने दिन चलती है ये मोहब्बत। तुम्हारे इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। डोंट वरी, मेरे इरादे की वजह से हारिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा हाँ समी, हारिस ने मुझसे आज एक अजीब सवाल किया। क्या सवाल? उसने मुझसे पूछा कि निम्रा ने तुम्हें कोई वीडियो सेंड की है, और जब मैंने उससे पूछा कि कौन सी वीडियो, तो उसने मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। अब तुम्हें मालूम है कि वो किस वीडियो की बात कर रहा था? नहीं पता, उसे ही पता होगा कि वो कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा है। Are you sure? क्या हो गया आयला? मुझे क्या पता कि वो कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं निम्रा से खुद ही पूछ लूंगी। आयला, कुछ तो तुम्हें बताना होता वो तुम्हें खुद ही बता देता। तो खैर मैं चलता हूँ। हाँ, कभी कभी हारिस को भी ले आया करो ना। वो तो ऐसा हो गया जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गया हो। आयला, उसे अपने घर के अलावा और कहीं का रास्ता नहीं याद। चलो, सी यू। बाय। पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। ये एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन अटेंड करके आती हूँ। श्योर। हाँ आयला। हाय निम्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आयशा और हारिस के साथ बैठी थी। तुम बताओ, कॉल क्यों किया तुमने? आयशा का मूड कैसा है? आयशा का मूड बहुत अच्छा है, खुश है। तुम क्यों पूछ रही हो ये? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आयशा अपनी मर्जी से आई है कि उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा उसे? आयला प्लीज, तुम हारिस और आयशा की फिक्र करनी आप छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो?
तुम अगर मुझे कॉल करके आयशा और हारिस की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो खुश हैं या नहीं है, ये सब पूछोगी तो मैं इरिटेट ही होंगी। दिस इज सो स्ट्रेंज निम्रा। तुमने मुझे उस दिन डिनर पे बुलाया कि आयशा को जेलसी होगी, और आज मैं तुमसे कोई सवाल कर रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। वो मेरी गलती थी। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुमने मुझे कोई वीडियो भेजी थी क्या? वीडियो? हाँ, हारिस पूछ रहा था कि निम्रा ने तुम्हें कोई वीडियो सेंड की है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वीडियो की बात कर रहा था। डोंट वरी, वो एक फॉरवर्ड वीडियो थी, ऐसे ही पूछ लिया होगा उसने। ओके, चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय। ओके बाय। और तुमने क्या बोला फिर? मैं क्या हुआ? हारिस, तुम्हें क्या लगता है वो वीडियो वाली हरकत आयला भी कर सकती है? आयला की कौन थी? तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? वो वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए तुम्हें भेजी थी। निम्रा, मुझे यकीन है इस बात पर। तो फिर तुमने आयला से क्यों पूछा हारिस? अरे मैंने वैसे ही पूछ लिया, मुझे लगा तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने दोस्ती में कभी वीडियो दिखाई हो और उसने। हारिस, बस कर दे उस वीडियो का जिक्र करना। जिसने भी वो वीडियो बनाई थी, मैंने उसे माफ कर दिया। अरे यार, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। एक्सक्यूज मी। हेलो आयशा, मुझे तुमसे माजरत करनी थी एक बात के लिए। झूठ बोला है मैंने तुमसे एक। तो जो भी झूठ बोला है उसको बता के अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर लो, लेकिन माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हारिस मुझे डिनर पे ले गया था, वहाँ आयला को कॉल करके मैंने ही बुलाया था, और वो पिक्चर्स हम तीनों की थी। मैंने बस खुद को क्रॉप करके तुम्हें वो पिक्चर्स दिखाई थी। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा आयशा। हारिस सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता है। आयला की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे हारिस पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने कभी भी आयला को सीरियस नहीं लिया। खुदा तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। खुदा तुम्हें भी बहुत खुशियां दे। तुम एक बहुत ही सच्चे दिल की लड़की हो जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। अब से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में।